अच्छा बताओ कितने लोग कर सकते हैं? कोई एक ऐसा नियम ले लो, उस क्षेत्र में हम ऐसा करेंगे, रोल मॉडल बनेंगे। जब सीआर बन सकता तो आप नहीं बन सकते? अरे जब चांडाल बन सकता है, यमपाल चांडाल नहीं बन सकता? यमपाल चांडाल ने नियम लिया कि नहीं? उसने पालन किया था कि नहीं? कौन सा नियम लिया था उसने? हिंसा का त्याग किया, एक ही दिन पक्ष में। आप लोग तो जैन हो, अहिंसा व्रत के धारी होंगे, हिंसा तो नहीं करते? आप तो मनुष्य को नहीं मारते ना। वो देखना, वो 14 दिन मारता था और एक ही दिन त्याग किया था उसने। आपका तो जीवन भर का त्याग होगा ना, तो आपका नाम क्यों नहीं आया शास्त्रों में? आचार्य समंत भद्र स्वामी जी ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में किसी सेठ का नाम, श्रावक का नाम क्यों नहीं रखा? उनको भी चांडाल ही मिला क्यों? शालू, चांडाली क्यों मिला उनको? तो आप कैसा करते हो? उससे बढ़कर के करते? खड़े करके बोल, खड़े होकर के बोलना। अब कोई आचार्य गुरु और महाराज लिखेंगे ना कुछ, तो उसमें अपना नाम भी आएगा महाराज जी, ऐसी कोशिश करेंगे। अच्छा, आपका नाम आ जाएगा? कोशिश करेंगे महाराज जी। किस में आएगा नाम? कौन से व्रत में आएगा? कौन से नियम है ये तो बता दो। और अहिंसा व्रत में, सत्य व्रत में, अचौर्य व्रत में, ब्रह्मचर्य में, अपरिग्रह में, रात्रि भोजन त्याग में, दान में, ज्ञान में, तप में, सेवा में, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में, सम्यक चारित्र के अंगों में, इतने सारे हमने नाम बता दिए। वो आपके उपदेश सुन रहे हैं जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे ना महाराज जी, तो वो समझो। नहीं तो कौन से अंग में लाना चाहते हो तो बताओ। तो महाराज जी ला रहे हैं ना अंदर अपने आप, किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? कहाँ अंदर आत्मा जाग रही कि नहीं बस यही करना है अब? नहीं, क्या करना, वही तक पूछ रहे, क्या करना है? क्या करना है? अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे महाराज जी, थोड़ा मंथन चल रहा है। अभी मंथन चल रहा है जी। कब तक चलेगा मंथन? चातुर्मास के वो बोल रहे मंथन सागर में पहुंचे, फिर विचार सागर पे पहुंचे, फिर मनन सागर पे। हाँ, फिर मनन सागर पे, फिर बाद में मगन होंगे। फिर बाद में विरल बनेंगे। हाँ, क्या है बताना? हो सकता है जी, हो सकता है मनोज। सोचो तो सही, विचार तो करो। एक बार यदि चिंतन करोगे, सोचोगे, तब कहीं जीवन में आ पाएगा। और ऐसा नहीं समझना नहीं कर सकते, हर व्यक्ति कर सकता है। जब एक पशु कर सकता है, एक चांडाल कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। चामुंडराय राजा ने किया, उनकी मां ने किया, पूज्यवर सुधा सागर महाराज जी ने किया, आचार्य श्री ने किया, तो अपन नहीं कर सकते? कर सकते, बस धारणा बनाने की देरी है, संकल्प को पैदा करने की देरी। यदि संकल्प पैदा हो गए तो कर ले। तो एक संकल्प सभी लोग लो, जो कुछ संभव हो सकता है। एक तो कोई ऐसा कार्य करेंगे अपने जीवन में, एक क्षेत्र में ऐसा कार्य करेंगे ताकि दुनिया वाले हमसे उस कार्य को पहचाने। कार्य से हमारी पहचान ना हो, हमसे कार्य की पहचान हो। वो कुछ भी हो सकता है, XYZ। एक छोटा सा नियम भी हो सकता है, नहीं हो सकता? वो मनोवती की कहता है ना, गजमोती चढ़ाने के लिए। तो दर्शन कैसे किए जाता था? मनोवती से मिलकर पहचान दर्शन मिली कि नहीं? तो ढेर सारे उदाहरण है शास्त्रों में, ढेर सारे उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। सेवा के क्षेत्र में कर सकते हैं, दान के क्षेत्र में कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं, पूजन के क्षेत्र में कर सकते हैं। उसमें तो कुछ देना नहीं है। आप कहो कि महाराज जी हम थोड़ी चामुंडा हैं, कितना बड़ा मंदिर बना दें। हम नहीं कह रहे आपसे चामुंडा जैसे बन जाओ। आप जो करते हो, पूजा करते हो, तो पूजा ऐसी करो ना कि आपकी पूजा को देख करके लोग समझे कि नहीं, पूजा तो ऐसी करना चाहिए, अन्य जैसे नहीं है। जब अभिषेक करो तो इस प्रकार से डूब करके, शांति धारा करो तो इस प्रकार से डूब करके करो। जब सामायिक करो तो सामायिक भी ऐसी होना चाहिए। भले ही सर्प आ जाए, बिच्छू आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने तो खटमल आ जाए, मच्छर आ जाए तो परेशान हो जाते हैं अपन तो। खटमल मच्छर वो तो काटता है, चलो मक्खी वो काटती भी नहीं, वो आ जाए तो परेशान हो जाते हैं।
खटमल मच्छर तो डस लेता है, खून निकल जाता है, वेदना होती है। अब मक्खी के निकट आने से कोई वेदना होती है? मक्खी निकट आ जाए अपने कान के तो अपन ऐसा ऐसा, फिर देखो सामयिक कैसी होती है माला कैसी होती है कि नहीं? यानी एक छोटी सी मक्खी जो हमें काटती भी नहीं है, जहां वेदना भी नहीं होती है, वो भी हमारे नियम को कितना दूषित कर देती है कि नहीं? सदोष बना देती है। तो एक संकल्प अवश्य होना चाहिए हर व्यक्ति की लाइफ में कि मैं ऐसा कार्य तो अवश्य करूंगा जिससे उस कार्य को पहचान मिले। बस मानना अतिशय प्रकट हो जाएगा। और ऐसा जीव 1-2 भाव में मुक्त हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसे। 2-4 भाव में नियम से मुक्त हो जाएगा, ज़्यादा समय लगने वाला ही नहीं है। नमोस्तु महर्षि जी। महर्षि जी, जो सती अंजना थी वो ये प्रसिद्ध थी कि उन्होंने मंदिर में रंगोली बहुत सुंदर डालती थी, उनके पिता द्वारा भी वो रंगोली के द्वारा मिली। तो वो कौन से प्रभावना, कौन से अंग में मतलब वो प्रसिद्ध हो गई कि क्या कहलाएगी कि रंगोली डालने से वो क्या, मतलब ये जानना चाहती हूँ कि उनकी ऐसा क्या, रंगोली का क्या विशेष महत्व है? रंगोली से नहीं, वो तो अपने व्रत से प्रभाव, व्रत से भी हुई है। शील व्रत का जो उसने दृढ़ता से पालन किया, अपने नियम का जो पालन किया, उस नियम के पालने से वो प्रभावना उसने फैलाई थी। और रंगोली डालना तो एक अलग क्वालिटी हो गई, वो तो एक विशेष एक्स्ट्रा ऐड हो गई, वैल्यू एडिशन हो गया, उसमें उतनी बात नहीं। लेकिन बात तब आती है जब हम दृढ़ता पूर्वक उस नियम का पालन करें, चाहे हमारे प्राण भी क्यों ना चले जाए। चांडाल प्राण भी जाते तो जाने दो, पुररवा भील, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा और क्या होगा, नहीं खाऊंगा कौवे का मांस, मरना पसंद कर लिया उसने। मेंढक छोटा सा था, भगवान की भक्ति करने जा रहा था, भगवान के समो शरण में, इतनी सी जान मेंढक, इतना सा शरीर, जहाँ लाखों की संख्या में राजा महाराजा सेना चल रही है, उसे पता नहीं था कि मैं हाथी के पैर का अभी भी आ सकता हूँ। इतनी भीड़ चल रही है तो मेरा इतना सा शरीर है, मैं कैसे बच पाऊंगा? फिर भी उसने अपने शरीर को नहीं देखा और एक पंखड़ी दबा करके चला भगवान की भक्ति करने और बलिदान दे दिया, लेकिन देव बनकर हो गया। तो एक छोटा सा मेंढक कर सकता है, एक चांडाल कर सकता है, एक भील कर सकता है, एक सियार कर सकता है। आप लोग कौन सी गति के जीव हो? एलियंस हो क्या? हाँ एलियंस हो क्या? दूसरे ग्रह के प्राणी हो क्या? कि मनुष्य गति के जीव? बात समझ में आ रही है हमारी? नहीं समझ में आ रही। तो यहाँ आचार्य प्रवर क्या कह रहे हैं? को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश। अद्भुत बात कही आचार्य भगवान ने। प्रभु की साधना देखो तो सही, अद्भुत साधना, गुणों को और कोई स्थान नहीं मिला, बस आपके कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, घबराना नहीं। एक संकल्प तो लेने की आवश्यकता, बस और कुछ नहीं। कितने लोग संकल्प लेने को तैयार हैं? किस क्षेत्र में करोगे? क्या कौन से क्षेत्र में? ऐसा नहीं कि मोबाइल खरीदने के में, मोबाइल चलाने में, ऐसा नहीं ले लो। हाँ, रेस्टोरेंट में खाने पीने में, घूमने घामने में, अच्छे कार्यों में संकल्प लिया जाता है, शुभ कार्यों में इस प्रकार का कार्य किया जाता है। वो साधना की दृष्टि में ऐसा होता है तो होता है। 2 तरीके से नाम होते हैं। एक नाम भी होता है जब बदनाम हो जाता तो भी हो जाता है नाम। हाँ, पेपर में हाईलाइट हो जाता है, फ्रंट पेज में आ जाती है, फलाने ने डाका डाल दिया, चोरी कर ली, आतंकवादी ने ऐसा काम कर दिया, तो भी नाम तो होता है उसका? नहीं होता। एक अच्छे क्षेत्र में किए हुए कार्य से भी नाम होता है। हाँ, एक ख्यात, एक विख्यात होता है और एक कुख्यात होता है। विशिष्ट प्रसिद्धि को पाने वाला और एक कुख्यात होता है। तो कुख्यात मत बन जाना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, नहीं तो हमारे उपदेश का गलत अर्थ ले लोगे। बोले हाँ महाराज जी मुझे भी करना है, बोले ऐसी टैक्स चोरी करूंगा कि किसने क्या की होगी। जैसे हर्षद मेहता ने काम किया ना, वो भी बड़ा कुख्यात हो गया था। किया कि नहीं? आज दुनिया जानती है शेयर मार्केट को, किससे जानती है? हर्षद मेहता से शेयर मार्केट को जानती है। उसने भी काम किया था कि नहीं?
लेकिन वो कुख्यात हो गया था। ऐसा वैसा मत कर लेना आप, हम ये कह रहे हैं, नहीं तो उससे और अप्रभावना हो जाए। हाँ, क्या कह रहे थे, किस क्षेत्र में करना चाहते हो? हाँ। नमस्ते महर्षि। जीव देव एवं गौशाला के क्षेत्र में करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और आगे भी करना है। बहुत अच्छा, एक संकल्प तो लिया कि जीव दया के क्षेत्र में, गौशाला को, गौवंश को बचाने के क्षेत्र में सोचा तो सही व्यक्ति ने। आज हम सोचेंगे तब कहीं जाकर के भविष्य में हमारा परिणाम अथवा भविष्य में हमारी दिशा, हमारे कदम उस ओर बढ़ पाएंगे। और सोचेंगे नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, सामान्य ही रह जाओगे, सामान्य ही मर जाओगे। सामान्य पैदा तो सामान्य होता है, लेकिन विशेष होकर के मरना अपने हाथ में होता है। रियल लीडर्स और द ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जन्म से तो वो सामान्य होते हैं, महान नेता होते हैं जन्म से तो प्राय, तीर्थंकर को छोड़ दें, प्राय महान नेता जन्म से तो सामान्य होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन के कारण वो महान बन जाते हैं। तो वैसे महान होने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन जब तक नहीं आएगा तब तक ये संभव नहीं होगा। हाँ, हथकरघा के लिए, हाँ बहुत अच्छी बात है, हथकरघा के लिए समर्पित हो। महर्षि जी, मैं प्रभावना के क्षेत्र में पाठशाला पढ़ा रही हूँ और जीवन भर ऐसे ही पढ़ाते रहूँ। हाँ बहुत अच्छा, कुछ सोचो तो सही। ये मत सोचना, अपने भीतर इंफीरियरिटी मत लाना कि देखो हम तो बहुत छोटे से हैं, हम तो इतना छोटा सा कार्य करते हैं। कार्य कभी छोटा नहीं होता, नियम कभी छोटा नहीं होता। देखा जाए तो 15 दिन में सिर्फ एक दिन सूली में नहीं चढ़ाना, छोटा सा तो नियम था नहीं। नियम ना छोटा होता है, नियम ना बड़ा होता है। हम उस नियम को लेकर, उस व्रत को लेकर, उस कार्य को लेकर क्या अर्पण कर सकते हैं? क्या अपनी जान लगा सकते हैं? क्या अपने प्राण दे सकते हैं नियम के पालन में? तब उसका महत्व आता है। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी हम 10 लक्षण पर्व में पश्चिम बंगाल सराक क्षेत्र में शिविर लगाने गए हुए थे, तो वहाँ पे हम चाहते कि वो लोग भी अहिंसक बन सकें और अहिंसा के क्षेत्र में कार्य कर सकें और धर्म की अपनी जहाँ तक हो सके अच्छे से अच्छे प्रभाव न कर सकें। बहुत अच्छा। ऐसे यहाँ पर आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी श्लोक में कह रहे हैं, को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशीष स्तम संसृतो निरवकाश तया मुनीश। हे मुनीश, आपका ही आश्रय उन अशेष गुणों ने लिया, एक गुण ने नहीं। अभी तो अपन बात कर रहे थे सिर्फ एक गुण की, 2-3 गुण की एक क्षेत्र में, लेकिन आदिनाथ भगवान कैसे हैं? संसार में रहने वाले जितने भी गुण हैं, जितने भी गुण हैं, समस्त गुणों ने आपका ही आश्रय ले लिया। यानी कोई व्यक्ति एक क्षेत्र में एक्सपर्ट होता है, निष्णात होता है, प्रवीण होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी विरले महापुरुष होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं। ऑलराउंडर कौन होता है? ऑलराउंडर हर क्षेत्र में, वो भोजन भी बनाने में भी ऑलराउंडर है, डॉक्टरी उसके पास विशेषज्ञता आ जाएगी, इंजीनियरिंग फैसिलिटी आ जाएगी, सारी की सारी। यानी जिस क्षेत्र में वो एंटर करेगा हर क्षेत्र में उसमें विशेषज्ञता वो हासिल कर लेगा। जो 72 कलाएं होती हैं ना पुरुषों की, हर कलाओं में वो निष्णात रहेगा, परफेक्ट रहेगा, किसी में पीछे नहीं, कोई भी काम करा लो। तो आदिनाथ भगवान ऐसे महान प्रभु, ऐसे महान तीर्थंकर कि आपसे एक भी गुण नहीं बचा। यानी हर गुण यह तलाश कर रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास जाऊँ। बोले कोई स्थान नहीं मिला, कोई जगह नहीं मिली, किसी के चरण नहीं मिले, मात्र प्रभु आप ही के चरण मिले। तो समझना इससे उनकी साधना कितनी उत्कृष्ट होगी। ये क्यों कह रहे हैं आचार्य प्रवर? अशेष है गुण है, बहुत बड़ा विशेषण है। हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी साधना करेंगे, एक पेपर में डिस्टिंक्शन लाना, 100 में से 100 लाना अलग होता है, और सभी सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 लाना कितनी बड़ी बात होती है। उस स्टूडेंट की मेहनत तो देखो कितनी बड़ी है। हर सब्जेक्ट, साइंस में ही नहीं, मैथ्स में ही नहीं, इवन इंग्लिश में भी, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, हिंदी में भी, सब्जेक्ट्स में भी, लैंग्वेज वाले में भी वो 100 में से 100 ला रहा है।
मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, इनमें लाना तो कथनचित आसान होता है, लेकिन लैंग्वेज में लाना, हिस्ट्री ज्योग्राफी में लाना, यानी उसका समर्पण देखो। आदिनाथ भगवान का समर्पण देखो अपनी साधना के प्रति, अपने व्रत के प्रति, अपने नियम के प्रति, अपनी तपस्या के प्रति। बस ये पे अशेष है गुण है जो शब्द लिखा है ना, ये बहुत कुछ कह रहा है कि समस्त गुण आपको चाह रहे थे। बस इतना ही रखें, समय हो गया, इसके अर्थ को बाकी और देख लेंगे। श्लोक नंबर 27 चल रहा है, उच्चारण कर लें। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैस् त्वं संसृतो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रयजात गर्वः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। इसके शब्दार्थ को कल हमने देखा। पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे मुनीश। मुनीश का अर्थ क्या होता है? संबोधन। मुनियों के जो ईश होते हैं, मुनियों के जो ईश्वर होते हैं, मुनियों के जो स्वामी होते हैं, वो कौन है? तीर्थंकर प्रभु। वैसे तीर्थंकर भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, लेकिन प्रभु को साक्षी मानकर वे राजा महाराजा दीक्षित हो जाते हैं। हाँ, आचार्य परमेष्टि को कथनचित मुनीश बोल सकते हैं, चूंकि वे संघ के मुनियों के नायक हैं, स्वामी हैं, उस अपेक्षा से मुनीश हो सकते हैं। पर मूल रूप से मुनीश मुनियों के ईश्वर, मुनियों के मुखिया हैं, तीर्थंकर होते हैं। देखो, एक बात हम कह रहे हैं, तीर्थंकर प्रभु कभी दीक्षा नहीं देते, लेकिन तीर्थंकर को साक्षी मानकर वे राजा महाराजा दीक्षित हो जाते हैं। वे उन्हें अपना गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारते हैं कि ये मेरे शिष्य हैं। बड़प्पन देखना। वो अहम से, मोहनी कषाय से, मोहनी कर्म से ऊपर उठ चुके हैं। सारे शिष्य समुदाय लाखों की संख्या में समवसरण में मुनिराज होते हैं। पढ़ा होगा आपने, प्रथमानुयोग ग्रंथों में वर्णन आता है, प्रभु का जब समवसरण लगता है तो एक कोठा जो होता है रिजर्व होता है, किसका होता है? 12 सभाओं में एक सभा होती है, मात्र मुनि महाराजों की सभा होती है। और अलग अलग तीर्थंकरों के समवसरण में मुनियों की संख्या अलग अलग, किसी में 3-3 लाख, 2-2 लाख, 1-1 लाख। आरिकाओं की तो उनसे तिगुनी चौगुनी रहती है। हाँ, आरिकाओं की संख्या हमेशा ज़्यादा मिलती है। धर्म करने वाली महिला वर्ग ही ज़्यादा होती हैं, पुरुष वर्ग हमेशा कम होते हैं। ये तो फैक्ट है। नहीं, धर्म करने वाले, भीड़ बढ़ाने वाली नहीं, धर्म करने वाले हमेशा हर जगह, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी जिनालय में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, महिला वर्ग की संख्या अधिक ही रहेगी, हमेशा अधिक रहती है। अब क्यों अधिक रहती है ये बात अलग है। क्यों अधिक रहती है? क्योंकि उनकी धार्मिक भावना रहती है, इस कारण अधिक रहती है ना। धार्मिक भावना रहती है, हाँ, समय अधिक रहता है इस कारण। स्त्री वर्ग जो है स्वभाव से ही बहुत जल्दी विरक्त हो जाती है, बहुत जल्दी विरक्त हो जाती है। वैराग्य उन्हें बहुत जल्दी पैदा हो जाता है, क्योंकि इतने दुख दर्द वो झेलती हैं, कष्टों को झेलती हैं। हाँ, घर परिवार में रहते हैं, सवेरे से शाम तक वो लगे रहते हैं बच्चों को संभालने में, परिवार को संभालने में, पुरुषों को संभालने में।
इतनी वो त्रस्त हो जाती कि बोले कुछ संसार में कुछ नहीं रखा है, जल्दी घर बार छोड़ो और अपना कल्याण कर लो, है ना? ऐसी है ना? नहीं है? वैराग्य क्यों आता है? आता है भले किसी भी निमित्त को लेकर के वैराग्य उत्पन्न हो, मुख्य बात है वैराग्य की। तो महिला वर्ग में, स्त्री वर्ग में वैराग्य अधिक मिलता है, उनकी संख्या अधिक ही मिलती है। अब आचार्य भगवान के संग में देख लो, मुनियों की संख्या कम है, आरिकाओं की संख्या अधिक है, ब्रह्मचारियों की संख्या कम है और ब्रह्मचारिणी दीदियों की संख्या ज़्यादा है। ये तो होता ही आया है। तो हम ये बात कह रहे थे, वे तीर्थंकर जो है उन्हें इस रूप में नहीं स्वीकारते कि हमारे शिष्य हैं, लेकिन सारे मुनि, सारी आरिकाएं उन्हें परम गुरु के रूप में स्वीकारते हैं और स्वीकार के कृतकृत्य हो जाते, धन्य मानते हैं अपने आप को कि हमारा अहोभाग्य है ऐसे महान परम गुरु हमें गुरु के रूप में मिले। तो वो उनके दर्शन करते ही इतने प्रभावित हो जाते हैं, संसार में जो कुछ भी सुख है बस यहीं पर है, सही मार्ग है तो इन्हीं का बताया हुआ मार्ग है। वो जब दीक्षित होते हैं तीर्थंकर भगवान तो इतने बड़े होते हैं, इतने पुण्यशाली होते, इतनी सुविधाओं में रहते हैं, और जब उन्हें इतनी सुविधाएं रास नहीं आती तो संसारी व्यक्ति वे राजा महाराज समझ लेते हैं जब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं तो हम क्यों रचे पचे संसार में। जिनके पास दुनिया की सारी दौलत, सारी संपदा, वे भी इन्हें रोक नहीं पाई। इसका अर्थ सीधा सा है कि इसमें सुख नहीं है संसार के मार्ग में, विषय कषायों में, राजतंत्र को पालने में, बल्कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने में सुख है। शिष्य का संचालन तो गणधर परमेष्टि जो आते हैं, मुख्य होते हैं ना, वो संचालन करते हैं। गणधर भी शिष्य तो उन्हीं के माने जाएंगे, पर वे दीक्षित उनसे नहीं होते, वो दीक्षित स्वयं हो जाते, उनको साक्षी मान करके वे दीक्षा स्वयं ले लेते हैं। जैसे गौतम स्वामी जी ने जब मानस्तंभ के दर्शन किए, भगवान महावीर के समवसरण में जाने के पूर्व ही उनका समस्त मान गलित हो गया और भगवान के दर्शन करके दीक्षित हो उठते हैं। तो ये भगवान की महिमा है, भगवान की साधना है, उनकी तपस्या का प्रताप है। उनके दर्शन मात्र से ही इतनी अधिक विशुद्धि बढ़ जाती है कि वे विरक्ति के भाव में बढ़ कर के इस प्रकार से कार्य करने लगते हैं। तो इस कारण इनको संबोधन जो है मुनीश, तो विशेष बात इस बात को ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि देखो सब कुछ होते हुए भी दुनिया उन्हें मान रही है। तो जो मुख्य नेता होता है ना, सही नेता क्या होता है, वो चुन करके नहीं आता, उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं नेता बनूं, उसकी इच्छा नहीं होती कि मैं प्रमुख पद पर बैठूं। समाज के लोग ही उसे ऊंचा स्थान दे देते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। यदि आप प्रमुख पद पर रहोगे, नेता की भूमिका में रहोगे, तो हमारा बड़ा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे निर्लिप्त व्यक्तित्व हैं जो बहुत अच्छे से सबको मार्गदर्शन करा सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो होना तो ऐसा चाहिए। जो प्रमुख होता है, उस बात को हम बता रहे थे, जो लीडर होता है, जो नेता होता है, उसके मन में इच्छा ना हो कि मैं लीडर, मैं नेता, मैं प्रमुख बन जाऊं, बल्कि सारा संसार उसे ऊंचे पद पर बैठाए। तो पहले तो यही परंपरा होती थी, चुनाव आदि नहीं होते थे, पहले इलेक्शन नहीं होता था, सिलेक्शन होता था, है ना, सिलेक्शन होता था। समाज के सारे लोग मिलकर के उन व्यक्तियों को अगुवा कर देते, आप ही हमारे समाज के प्रमुख रहेंगे, आप ही समाज का संचालन करेंगे, आप ही सारी क्रियाओं का पालन करेंगे, निर्देश देंगे। और जब इस प्रकार से सिलेक्शन होता है तो वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है और उस नेता की निर्लिप्तता मानी जाती है। तो यहाँ जो संबोधन दिया है मुनीश, यानी मुनियों के वो ईश हैं। हाँ, को विस्मयो अत्र, यहाँ पर कौन सा आश्चर्य है प्रभु, यदि गुण है अशेष है, समस्त गुण संसार में रहने वाले त्वम संसृतो, आपका ही वे आश्रय लेते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य जगह स्थान नहीं मिलता है रहने का। अच्छी वस्तुएं हर जगह नहीं मिल सकती, अच्छी वस्तुएं
अच्छी जगह ही मिलती है ना। हापुस आम हर जगह पैदा नहीं होता है, हीरा हर जगह नहीं मिलता है, तीर्थंकर हर जगह नहीं होते, आर्यखंड में ही होते हैं। तो जो जो उत्कृष्ट चीज़ें होती हैं उनकी उपलब्धता भी उत्कृष्ट क्षेत्र में, उत्कृष्ट स्थान में, उत्कृष्ट व्यक्ति के पास ही होती हैं। तो कल इस बात को कहा था कि हम कुछ इस प्रकार का पुरुषार्थ करना सीखें कि जो जो अच्छी वस्तुएं हैं वो लालायित हो हमारे तरफ आने के लिए, हम लालायित ना हो उसको पाने के लिए, वो लालायित हो हम तक आने के लिए। कुछ ऐसा कार्य करना अपनी लाइफ में सीखो। दुनिया के जितने भी अच्छे लोग हों वे लालायित हो हमसे मिलने के लिए, हम ना लालायित ना उनसे मिलने के लिए। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? अभी तो अपन लालायित होते हैं, अपन उनसे मिल लें, उनसे उनका ऑटोग्राफ ले लें। और होना क्या चाहिए? कुछ इस प्रकार का जीवन बनाओ, कुछ इस प्रकार की चर्या बनाओ, कुछ इस प्रकार का संकल्प ग्रहण करो। तो कल इस बात को रखे थे। अब आगे अगली दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। दोषः उपात विविधाश्रय जात गर्वः स्वप्नांतरे कदाचित अपेक्षितोसी। क्या कहा गया है? उपात विविध आश्रय जात गर्वः दोषः है। दोषः रुपात लिखा है ना, वो दोषः के बाद विसर्ग था और उपात था, तो विसर्ग का रेफ हो गया तो बन गया दोषः रुपात। यानी वे दोष, कौन से दोष? उपात का अर्थ होता है स्वीकार किया हुआ, एक्सेप्ट किया हुआ। क्या? हम जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे उपात कहा जाता है। दो प्रकार के परिग्रह होते हैं, एक उपात्त परिग्रह और एक होता है अनुपात्त परिग्रह। उपात्त परिग्रह क्या होता है? जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। और अनुपात्त क्या होता है? जिसे हम बाहर से नहीं लाते, वो होता ही हमारे पास। जैसे हमारा शरीर, शरीर भी परिग्रह होता है कि नहीं? नहीं होता। बाहर की वस्तुएं, धन संपदा, रुपया, पैसा, घर, दुकान, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, ये हम बाहर से संग्रहित करके अपने पास जोड़ करके रखते हैं। संसारी व्यक्ति जो जोड़ता है, तो वो जो बहिरंग परिग्रह में भी जो बाहर से जोड़ा गया है वो सब उपात्त की कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ ऐसा भी होता है जो हमसे भिन्न नहीं होता है, फिर भी वो परिग्रह की श्रेणी में आता है। जैसे शरीर हमारा, हम अपने से अलग नहीं कर सकते। आप कपड़ों को अलग कर सकते हैं, सोने चांदी को अलग कर सकते हैं, रुपया पैसे को अलग कर सकते हैं, घर दुकान को अलग कर सकते हैं, अलग ही रहता है। लेकिन शरीर को हम आत्मा से खींच करके अलग कर सकते हैं? नहीं अलग कर सकते। तो ये हो गया उपात्त। अंदर रहने वाले जो भी भाव, चाहे वो क्रोध का भाव हो, राग का भाव हो, ईर्ष्या का भाव हो, अभिमान का भाव हो, अहम का भाव हो, लालच का भाव हो, माया का भाव है, ये हमारी आत्मा से अलग नहीं है। जहाँ हमारी आत्मा है वहीं वहीं ये भाव पैदा होते हैं। तो ये भाव भी उपात्त परिग्रह माने जाते हैं। उपात्त शब्द यहाँ पर उपात्त है। उपात्त का अर्थ वो जो हम अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? आप अपने क्रोध को अपनी आत्मा से अलग निकाल कर रख दिए, जैसे नहीं रख सकते। तो उपात्त भी दो कैटेगरी का है। एक जिससे हमारा संश्लेष संबंध है शरीर का और आत्मा का, एक क्षेत्रावगा संबंध है अथवा दूध और पानी की भांति मिला जुला संबंध है। लेकिन दूध में यदि कोई तिनका गिर जाए, कोई कचरा गिर जाए, तो छन्नी से छान करके उस तिनके को आप अलग कर सकते हैं। लेकिन छन्नी से छान करके आप पानी को दूध से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जिसे हम छन्नी से छान करके अलग कर सकते हैं वो
अनुपात, वो उपात्त की श्रेणी में आ गया। और जिसे हम छन्नी से छान करके अलग नहीं कर सकते वो अनुपात की। तो जो दूध में मिलावट है पानी की, हम फिल्टर छन्नी से नहीं कर सकते, उसको अलग करने की विधि अलग होती। कौन सी होती है? तपाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के वो जल जो है दूध से अलग होगा। ऐसे यदि हमारे शरीर में बाहर से कुछ मल लग गया हो, धूल मिट्टी लग गई हो, तो आप उसे पानी से धो करके अलग कर सकते हैं। लेकिन आत्मा में कुछ क्रोध का भाव पैदा हो गया हो, कोई कषाय पैदा हो गई हो, तो आप उस कषाय को खींच करके आत्मा से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। उसको अलग करने की विधि कौन सी होगी? तपाने की विधि। तो जब तक तपाएंगे नहीं, वो अनुपात रूप जो है वो अलग नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे भी दोष हैं हमारे भीतर, सबके भीतर, जिनको अलग करने की विधि भिन्न प्रकार की होती है। तो यहाँ पर कहा जाए दोष है उपात विविधाश्रय जात गर्व है। जो संसार में रहने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के दोष हैं, जो गर्व से भरे हुए हैं, ऐसे दोष स्वप्नांतरे अपि, स्वप्न में भी कभी भी आपके निकट, आपके पास नहीं देखे गए हैं। अपि न इच्छितो असि, क्या निकला? इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कदाचित अपि इच्छितो असि। पुस्तक लेके तो बैठ लो कभी। हाँ, भक्तामर पढ़ रहे हो, सबको कंठस्थ है, सबको याद है। इसका हिंदी अर्थ निकाल लोगे पढ़ के, श्लोक पढ़ करके संधि विच्छेद करते बन जाएगा। स्वप्नांतरे अपि, यानी स्वप्न में भी ऐसे दोष जो गर्व से भरे हुए हैं, हे प्रभु आपके पास देखे नहीं गए। यानी स्वप्न में भी वह दोष नहीं आते हैं। कई बार होता है, सबके साथ होता है, व्यक्ति जो है अपनी बुराइयों को त्याग देता है, कुछ नियम ले लेता है, दोषों का त्याग कर देता है, संकल्प ग्रहण कर लेता है। जैसे मान ली उसने सप्त व्यसन का त्याग कर दिया, अथवा रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। बुद्धिपूर्वक तो त्याग कर दिया, लेकिन त्याग करने के बाद भी स्वप्न में वो त्याग हो जाते, स्वप्न में तो दोष लग जाते होंगे। जैसे रात्रि भोजन त्याग किया तो स्वप्न में हो सकता कभी कभी आप भोजन भी कर लेते होंगे। कर लेते कि नहीं कर लेते? हाँ, स्वप्न में यदि दोष लग रहे हैं, मान लो रात्रि भोजन कर रहे हो, अर्थात अपना आपने सप्त व्यसन का त्याग किया और स्वप्न में व्यसनों का सेवन कर रहे हैं, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अच्छा, हेलो, बताना, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अब महाराज श्री उसमें तो हम चल के तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल आपसे, यदि स्वप्न में आप सम्य शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पूछ रहे हैं, सपने में आपने क्या आज सपना देखा कि सारी टोकों की वंदना कर ली, गौतम गणधर से लेकर के कुंतुनाथ भगवान से लेकर चंद्र प्रभु और धर्मनाथ और महावीर भगवान और अजितनाथ नेमीनाथ भगवान से पार्श्वनाथ भगवान की टोक तक पहुंच गए, तो पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ थोड़ा सा, सुनो भैया बताओ थोड़ा सा। उस दिन प्रशस्ता अच्छी रहेगी। नहीं, पुण्य मिलेगा कि नहीं? यदि सपने में आपने सम्य शिखर जी की वंदना कर ली आज, बोले आज बहुत अच्छा सपना देखा, पूरा सम्य शिखर की यात्रा हो गई आज, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताना। अब मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन मिलेगा। अरे आपको तो नहीं मालूम, लेकिन मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है।